यस सर, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। क्लिक हियर करने पे दूसरे टैब में सर फ्री ऑनलाइन क्लास का सर फिर से कैल्विन का खुल जाता था सर, इसमें नहीं आ पा रहे थे सर। कॉपी करके आया हूँ। यस सर, कॉपी करके आना। यस सर। अच्छा, मेरे Yes, को sir. तो मैं तो बहुत इजीली आ गया, पता नहीं कैसे। सर वो लिंक आज गलत दे दिया सर, उसमें अटैच करके। अच्छा, मेरे को तो ये सेम लिंक था शायद मेरे पास भी, तो मैंने तो बहुत इजीली ज्वाइन किया है। बट एनीवेज आई विल स्पीक टू मैम और एनीबॉडी लाइक जो उनको हैंडल करते हैं। तो वो क्या कुछ स्थिति है? ग्लिच हो गया होगा मे बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? सर ब्लैंक सर प्रेजेंट तो हो रहा है सर, लेकिन ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है? यस सर। ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आनी चाहिए यार, क्योंकि मेरे को सर तो अब आ प्रॉपर दिख गई। रही है। यस सर, अब प्रेजेंट हो रहा मेरा प्रेजेंट है। ओके, द वल्नरेबल ग्रुप्स। यहीं पे कल लास्ट में छोड़ा था ना, लास्ट Yes, क्लास में sir. मतलब। यस सर। ठीक है, तो जैद से स्टार्ट करेंगे। जैद, यस सर। जैद तुम्हारा वॉल्यूम क्लियर क्यों नहीं आ रहा है आज? सर पता नहीं। बहुत ही लो वॉइस आ रही है। आप लोग को भी ऐसा लो आ रही है कि सही आ रही है आप लोग को? यस सर, सर पिछली लो आ क्लास रही में है। भी सर ये प्रॉब्लम थी। सबके साथ या जैद के साथ ही? सर जैद के साथ। जैद एक बार अपना जो भी अपने डिवाइस है उसको एक बार ऑफ करके ऑन करके ऐड हो जाओ दोबारा से, तब शायद बेटर हो जाएगा। या फिर सर माइक्रोफोन में दिक्कत हो। सर मैं सर अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। बेटा बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नहीं आ रही वॉइस। जैद एक बार रीजॉइन करो आप, ऑफ करके अपना डिवाइस, जो भी फोन है लैपटॉप है जो भी है। तो उनकी बात सुनने के लिए सर हमें कैप्शन ऑन करने पड़ेंगे। मेरा तो कैप्स भी ऑन है। सर तब भी नहीं आ रहा। सर हिंदी में कहाँ कैप्शंस आते हैं? उन्होंने मुझे लगा कैप्स ये बोल। सर कैप्शंस। बच्चों सर पढ़ूं? मेरा भी कनेक्शन चला गया था। सर पढ़ूं? हाँ, एक तो हमारा वाईफाई जो है यहाँ पे उसमें इशू चल रहा है बाहर, पूरा वो जो लेन बिछा रहे हैं ना ये लोग, उसका पूरा प्रॉब्लम Yes, चल रहा है। sir. वो सड़क उसको अंडर वायर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं, तो उस चक्कर में पूरा बिगड़ा हुआ है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। वैभव से स्टार्ट करते हैं, मतलब बी जो बैच है B1 सर जैद आ गए। जैद एक बार ट्राई करना, फिर से बोलना। वर्नेबल ग्रुप। पहले से तो बेटर है। चलो पढ़ो, Yes, देखते हैं sir. एक बार चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर Vulnerable group, the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes households. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are rural agriculture labor households. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 48.1 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able
to meet their basic need. Similarly, 47% of causal workers in urban areas are below poverty line. About 50% of landless agriculture workers and 43% of scheduled caste are also poor. The double disadvantages of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social groups of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem. तो कौन बच्चा करेगा एक्सप्लेन? समय आए अर्नब। चलो अर्नब पहले एक बार करो। यस सर। यस सर। सर वल्नरेबल ग्रुप्स, सर ये वो ग्रुप्स हैं जैसे जो हमने वल्नरेबिलिटी पढ़ा था कि द ग्रुप्स व्हिच आर more probable than another group of people which can go below poverty line when a disaster strikes them or when bad time comes for all. सर वल्नरेबल ग्रुप्स में वो लोग आते हैं जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट अबव हैं, और अगर कोई जो सबके लिए बैड टाइम आता है, सपोज कोई डिजास्टर आ गया या फिर एकदम से प्राइसेस बढ़ गए, तो उस केस में ये ग्रुप्स जो है सबसे एडवर्सली इफेक्ट होंगे। तो इसमें इनके टू टाइप्स या टू बाइफर्केशन दिया हुआ है। एक है सोशल ग्रुप्स और दूसरा है इकोनॉमिक ग्रुप्स। सोशल ग्रुप जो है उसमें है और दो पार्ट्स, शेड्यूल्ड कास्ट एससीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एसटीज। और जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है रूरल कैजुअल जो है कैजुअल लेबरर्स रूरल में, और कैजुअल नॉन फार्म लेबरर्स जो कि हैं अर्बन में। यहाँ पे मेन बात ये कही जा रही है कि इंडिया का अगर हम पॉवर्टी मतलब टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल देखें तो वो 22% है, दैट इज 100 में से 22 जो पीपल है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन ये जो है ये हर ग्रुप में सेम नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो उसमें 43% जो है पीपल वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट में उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया और इसलिए उनमें जो है 29% है पॉवर्टी रेशियो। इसके बाद जो हम कैजुअल लेबरर्स की बात करते हैं, चाहे वो फार्म लेबरर्स या फिर नॉन फार्म लेबरर्स, उसमें वो दोनों 34% होते हैं। और सर इसमें एक और बात है कि 1990 के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़कर बाकी जो सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके डेवलपमेंट की प्रोग्रेस हुई है। मतलब सर वो और डेवलप हुए हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा बच्चा? कैन आई? B1 वाले बच्चों को पहले हम एक बार वो कर रहे हैं बेटा। तो कैन आई? सर मैं B1 से ही हूँ। हाँ क्रिश तो B1 से, ओके। हाँ सर ब्लैंक हो गया। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है अभी सर सही है। ठीक है। Interstate disparity. The proportion of people who are poor is not the same in every state. Bihar, Assam, Odisha are some poor state where a large chunk of population is below poverty line, where Punjab, Haryana, Rajasthan are relatively rich. This disparity is due to investment in industrial sectors and agricultural infrastructure in cluster of particular states. Global poverty scenario. A large proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth in South Asia, India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka. The decline has not as rapid in sub-Saharan Africa. Poverty increases from 41% in 1981 to 46% in 2001. सर नीचे कर दीजिए। बेटा पहले से तो पढ़ लो। ओके सर। हाँ बच्चा कौन है, दो को एक्सप्लेन करेगा? समय आए। पहले मानस को चांस देंगे। ओके सर, तो स्टार्ट करो। हाँ बच्चा। यस सर। सर हमारे पास टॉपिक आता है इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। सर इसका मीनिंग है सर डिफरेंट स्टेट्स में जो पॉवर्टी है उसका क्या सिनेरियो है। सर जैसे हम कुछ स्टेट्स में देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम है। तो हमने इसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि
इसका रीज़न क्या है? और सर सबसे पहले जो स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, वो सर कुछ स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड यूपी। सर ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। सर जो हमारा इंडिया का एवरेज पॉवर्टी है जो कि 22% है सर, यहाँ पे उससे ज़्यादा पॉवर्टी फाइंड आउट की जाती है। लेकिन सर यहाँ वही इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम है, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सर पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी कम है। तो सर इसका कुछ रीजंस ये हैं कि केरला की गवर्नमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। सर वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर्स लाए गए हैं। सर जो किसान हैं उनको लैंड दिया गया है ताकि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सके। और सर जो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है नीचे, सर वहाँ पे जो पीडीएस सिस्टम है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। सर लोगों को ग्रेन्स बहुत अच्छे से बांटे जाते हैं। और सर पंजाब और हरियाणा में तो सर पॉवर्टी इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे सर जो किसान होते हैं बहुत अमीर होते हैं और उनके जो लैंड्स भी बहुत बड़े होते हैं। और सर वो जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ करके भी वो अपनी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाते हैं। तो सर ये कुछ रीजन है कि कहाँ क्यों पॉवर्टी कुछ जगह ज़्यादा है और कुछ जगह पॉवर्टी कम है। और सर इसके नीचे वाले भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ? नहीं बाबू, पहले से पढ़ लेंगे ठीक से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, अभी आधा रह गया है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सर क्या नाम? बेटा पहले Excuse me, sir. बच्चे। हाँ अर्नब। सर जो लास्ट टॉपिक था सर, जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें जो यहाँ पे सर जो डेटा दिया हुआ है सर, उससे डिफरेंट डेटा एनसीईआरटी में है। हाँ मैं ये लास्ट क्लास में ही बोला हुआ है कि होता क्या है ना कि हमारा ये जो है ना ये एनसीईआरटी वाला डेटा वो अपडेटेड है, और ये वाला जो डेटा है अभी वो अपडेटेड नहीं है। इट विल बी अपडेटेड लाइक एज क्विकली एज द ऑफलाइन क्लासेस एंड एवरीथिंग विल बी ओपन, क्योंकि आई एम समवेयर एल्स, नॉट हियर इन लाइक यू नो इन दिल्ली टू कलेक्ट थिंग्स ऑल। ठीक है, तो as soon as I reach there I'm gonna change all the data and everything. ठीक है? Okay, sir. So since then what you're gonna do, you're gonna like you know memorize or learn the data from the NCERT book only. ठीक है? Okay, So sir. data will be taken from NCERT only, right? Yes sir. Yes, sir. सर मैं बात आ रही है मेरी? जोस्ना? यस सर। सर मैं क्या बोल रही है? आपका वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही। सर एक बार सर वल्नरेबल ग्रुप समझा दो सर मेरे को। सर पहले आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। वल्नरेबल ग्रुप्स समझा दो एक बार फिर से। यस सर। देखो दिखा दो एक बार, एक मिनट दो। देखो बेसिकली क्या है कि वल्नरेबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि ज्यादा प्रॉन हो किसी चीज के लिए। ठीक है, मतलब विच इज लाइक एंडेंजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, मतलब कि somebody is vulnerable to I would say in illiteracy। तो मतलब ऐसे लोग जो इलिटरेट होने की कगार पर है, यानी जिनके पास एजुकेशन पाने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, राइट? ठीक है, अब इसको हम कैसे देखेंगे? द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब क्या हुआ इसका, यानी हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग कंडीशंस है, सिचुएशंस है रहने के लिए। हर सोशल ग्रुप के लिए या इकोनॉमिक कैटेगरीज के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी पॉवर्टी लाइन का कुछ रेशो कुछ और होगा ना। अगर आप शहर में रहते हैं तो उसका कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या फिर आप बिहार या झारखंड या महाराष्ट्र के किसी और गांव में रहते हैं या यूपी के किसी गांव में, मैं स्टेट्स बस ऐसे ही जस्ट बोल रहा हूँ, ये रैंडम स्टेट्स हैं। ठीक है, किसी भी मतलब आप दिल्ली मुंबई तो ऑब्वियसली अर्बन सिटीज हो गए, उनके यहाँ पर पहुंचने की चीजें ज्यादा चांसेस है, शायद आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, शायद अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट
या फिर अलग अलग जगहों के हिसाब से या फिर अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग पॉवर्टी लाइन का हो सकता है रेशियो। ठीक है, अगर हम देखें तो वो लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं गांव के लोग, जो कि गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं और या फिर अपनी जिनके यस पास सर, लैंड। जो लेबर होते हैं फार्मिंग। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? बच्चा किसने बोला बीच में? तो पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने। सर जय मैंने श्री- बोला था, सर मैं कह रहा था वो जो लेबर होते हैं फार्मिंग में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिनके पास ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, यानी वो दूसरों के खेतों में जाकर के काम करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा गरीब। अगर आप कभी गांव गए हो और आपने देखा होगा, आपने अगर आप में से कोई गांव में रहता हो या कहीं गया हो कभी अपने दादा दादी या नाना नानी या चाचा चाची या किसी के गांव में गया हो, तो उसने देखा होगा कि खेतों में दूसरों के खेतों में काम करने वाले बहुत लोग वहां रहते हैं और वो कुछ झोपड़ी वोपड़ी बना करके रहते हैं, राइट? यस सर। यस तो सर। उन लोग Yes, के लिए sir. बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वो लाइक दे आर लाइक अबाउट टू गेट इनटू द कैटेगरी अंडर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ऐसा काफी ज्यादा होता है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें लिखे हुए हैं, जो नंबर्स हैं वो आप एग्जैक्टली उसमें से ले लेंगे, एनसीईआरटी में से, जो अपडेटेड वर्जन है आपका। ठीक है, सर इसमें गलत है? गलत नहीं है, इसमें लास्ट ईयर के हैं, ओके सर। है ना, गलत नहीं है, लास्ट ईयर यही थे, इस बार वो अपडेटेड हुए ना चीजें। बेटा हर साल अपडेटेड होती है ना चीजें। लास्ट ईयर आप किस क्लास में थे? यस सर, अपडेट हो गया। अपडेट हो गए ना? या Yes, फिर sir. 9th में ही थे, 9th में ही रह गए, अभी दोबारा कर रहे हैं? सन 8 से 9 में। पक्का? यस सर। चलो बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छा है। अब इसको 9th को पास करके नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने हैं, ठीक है? सर बोर्ड नहीं होंगे हमारे। अच्छा हाँ, तुम लोग के तो बोर्ड होंगे ही नहीं इस बार। सर क्यों? सर बोर्ड नहीं होंगे? 9th वाले बोर्ड होंगे ना, ये 10th वाले तो बोर्ड होंगे ही। नो सर, 10th में आने के बाद भी नहीं होंगे। क्यों? सर नई एजुकेशन पॉलिसी सर लागू हो जाएगी सर, आ गया। मैंने तो भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा यार। सर यस बोर्ड सर, उसमें है बोर्ड्स के एग्जाम नहीं होंगे 10th और 12th के। नहीं तो वो लागू इस बार 12th से में मुझे होंगे ये फिर। नहीं पता ना मेरे को, ऐसे तो मुझे ही पता है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। सर जब हम 10th में आ जाए। लागू का नहीं पता। अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ वो तो आना चाहिए गाइडलाइन। अभी तो मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इस ईयर से कर रहे हैं, बट एनीवेज अगर है तो फिर उस हिसाब से देख लीजिए। यस सर। लेकिन प्रिपरेशन तो अपनी करके रखनी है कि बोर्ड एग्जाम के चक्कर में प्रिपरेशन नहीं करेंगे। सर पेपर तो सर अभी थोड़ी होगी सर, वो फॉलो। मैं तो खुद ही वही बोल रहा हूँ कि अभी नहीं होगी, बट एनीवेज अगर उसको लग रहा है कि है तो है, लेकिन पढ़ना तो अपना प्रिपरेशन जारी रखना है ना। एनटीएससी Yes, sir. देना है और अपना साइंस ओलंपियाड्स हैं, मैथ्स ओलंपियाड्स हैं। यस सर, IPHL। ठीक है, ओके, चलो पढ़ो। कौन बच्चा पढ़ेगा? तो मैं पढ़ूं? ज्योत्सना। हाँ बच्चा। Role of Millennium Development Goals. The Millennium Development Goals of the United Nations (UN) calls for reducing the proportion of people living less than $1 a day and to half the 1990 level by 2015. Causes of poverty. Colonial legacy. The policies of colonial administration. Renewed traditional हैंडी। सर मेरे को सर आज भी मेरी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है। सर आप किसी और से पढ़वा लो सर, मेरी जब सही हो जाएगी सर मैं बोल दूंगी अपने आप ही। हेलो सर। सर आप कुछ कह रहे हो तो आपका माइक ऑफ है। बच्चा क्या हुआ? सर मेरी से आज भी स्क्रीन ब्लर हो रही है बिल्कुल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, हम किसी और से पढ़वा लेते हैं, तू परेशान मत हो। पर समझ में तो आ रहा है ना, दिख तो रहा है ना तुमको?
सर मैं सिर्फ सुन सकती हूँ सर, मेरे को इतना भी नहीं दिख रहा है सर, तभी तो मैंने आपसे दोबारा पूछा। एक काम करो, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास लो ना, तो किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर नेटवर्क फुल आ रहा हो। मुझे लग रहा है तुम प्राइवेसी के चक्कर में कि ज्यादा क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे रूम में चले जाते हो जहां पर नेटवर्क इशू रहता है। तो किसी थोड़ी ऐसी जगह पर जाए, या तो छत पे या फिर ऐसी जगह पर जहां पर थोड़ा सा ये रहे, ठीक है? मतलब सर ओपन मेरा एरिया हो जहाँ वाईफाई पर लगा हुआ है। वाईफाई लगा हुआ है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? वाईफाई तो खैर सब जगह लगा रहता है बेटा। पर एक काम करो, फिर ऐसे रूम में बैठ जाओ जहां पर उसका राउटर पास में हो एकदम, तब में भी शायद यस सर। पॉसिबल हो। यस सर, फिर सही आते हैं सिग्नल। या फिर ज्वाइन करने से पहले ना एक बार डिवाइस को ऑफ करके ऑन कर लिया करो। ये जो ओके आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, राउटर है ना, उसको भी ऑफ करके ऑन कर लिया करो। तो उससे थोड़ा शायद मे भी कुछ हो जाता हो, क्योंकि वी इंडियंस बिलीव इन ऑल दिस थिंग कि कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे ऑफ यस करके ऑन सर। करो। यस सर। Yes, sir. Switch off, switch on always work. स्विच ऑन इज द बेस्ट पॉलिसी टू यस टेक केयर ऑफ ऑल दीज सर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। द मिशन मंगल सर, उसमें भी दिखाया था ये। हाँ ठीक है, ज्यादा पिक्चरों में नहीं जाएंगे, पढ़ाई पे वापस आएंगे। ज्योत्सना नहीं यस पढ़ सर। पा रही है तो वैभव पढ़ेगा। Yes, sir. सर शुरुआत से पढ़ दें। हाँ बच्चा, शुरू से करना है। रोल ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट। Role of Millennium Development Goal. The Millennium Development Goal of United Nations calls for reducing the proportion of people living less than $1 a day to half the 1990 level by 2050. Causes of poverty. Colonial legacy. The policies of colonial administration ruined traditional handicrafts and discouraged the development of industries like textiles. This resulted in less job opportunity and low growth of income. Growth of population. Population explosion was another factor for making situation even worse. The low growth of income and population explosion failed every attempt to improve the situation. Centralized development. Agriculture plus industrial. All the investment in agriculture and industrial investment occurred in some limited regions, which raised economic disparity among states. Income inequality. Unequal distribution of land and other resources triggered the income inequality among people. The divide between rich and poor increases with time. Improper implementation of policy. Major policy initiatives like land reform, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. Social, cultural, and economic factors. In order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people, including poor, spend a lot of money. Since poor people hardly have any saving offer, they borrow from moneylenders at a high interest rate. ठीक है, अब इसको कौन कौन एक्सप्लेन करना समय चाहेगा? है। समय पहले शायद कृष्णा ने बोला था। यस सर। एक बार कृष्णा को मौका देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। यस सर। जय और मनोज को। यस सर। फिर हमें सर सबसे पहले हमें बताया है रोल ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। एक गोल था जो यूनाइटेड। कृष्णा क्या? जय कुछ बोल रहे थे बेटा? नो सर। अच्छा ठीक है, कृष्णा बोलो। सर ये रोल ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था सर, ये यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट किया था, जिससे जो $1 पर डे 1990 के लेवल में यानी 2015 तक से इनिशिएट किया था, जिससे जो $1 एक दिन में नहीं कमा पाते, $1 से कम कमा पाते हैं, उनको जो है यानी सब पॉवर्टी जो है उसे डिक्रीज किया जाए। तब फिर आता है कॉज ऑफ पॉवर्टी। सब पॉवर्टी क्यों है सर, उसके हमें यहाँ पे 6 रीजंस दिए गए हैं सर। सबसे पहले कॉलोनियल लेगेसी। सर इसमें हमें बताया गया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने तबाह कर दिया ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट था, क्योंकि सर उन्होंने बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वो क्या इंडस्ट्रीज लगाई, और जिससे जो हैंडीक्राफ्ट थे, हाथ से बनाते थे सर कपड़े सर,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्हें उनकी जॉब चली गई, जिसके कारण से सर लेस जॉब अपॉर्चुनिटी और लो ग्रोथ इन इनकम, इनकम की जो ग्रोथ है सर वो भी कम हो गई सर, जैसे इंडिया में भी हुआ था, हमने 7th में भी पढ़ा है। सर फिर है ग्रोथ, सेकंड कॉज है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सही, इस टाइम पे ग्रोथ एक्सप्लोड यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण जो सिचुएशन थी कॉलोनियल लेगेसी के कारण जो हो रही थी वो और वर्स्ट हो गई, क्योंकि अब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, और जिसके कारण और लो ग्रोथ होने लग गई इनकम में, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के कारण हर एक अटेम्प्ट इम्प्रूव करने का सिचुएशन को फेल हो गया। फिर थर्ड कॉज है सर सेंट्रलाइज डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। सर जो सारे इन्वेस्ट किए थे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो की थी सर वो कुछ लिमिटेड रीजन में ही हो पाई थी। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि कुछ ही स्टेट्स में इनकम ग्रोथ हुई, बाकी कुछ स्टेट्स पॉवर्टी नॉर्मल पूरे इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो वो इसी के कारण था, जिससे स्टेट्स के बीच में इनकम डिस्पैरिटी हो गई। द फोर्थ है सर इनकम इनइक्वालिटी। अब सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर लैंड और अदर रिसोर्सेस का, सर जिसके कारण जो इनकम इनइक्वालिटी थी पर्सन आदमियों के बीच में एक दूसरे के लिए, और जो डिफरेंस था रिच और पुअर में वो ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि रिच को ज्यादा दे दी, जो टाइम टू टाइम और इंक्रीज होता गया। द फिफ्थ है कॉज ऑफ पॉवर्टी, वो है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसी। सर इस टाइम पे जो मेजर पॉलिसी इनिशिएट की गई थी लैंड रिफॉर्म को एम करके फिर से डिस्ट्रीब्यूट कराना एसेट्स को रूरल एरियाज में, वो भी प्रॉपरली नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, और इससे भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट को और ज्यादा इफेक्ट हुआ। सिक्स्थ है सर सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सर इसमें जो फुलफिल करनी थी सर सोशल ऑब्लिगेशन, जो रिलीजन में देखते थे सर भेदभाव जो कर रहे थे लोग रिलीजन के ऊपर उन्हें ज्यादा, उसके कारण पुअर जो थे उनका बहुत ज्यादा मनी चला गया था। सर इसके कारण जो पुअर पीपल थे वो हार्डली ही बच रहे थे, जिसके कारण जो मनी लैंडर्स थे वो हाई इन्वेस्ट रेट हो गए थे उन्हें। सर ये थे सर कॉजेस पॉवर्टी। बाबू कृष्णा, मेरा एक सजेशन है तुमको ना, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा हमको। ओके सर। क्योंकि appreciate, I really appreciate your trying or urge to try and explain things and everything. I really admire you on this point. ये बहुत अच्छा है तुम्हारा, at least that you try, but this is like a suggestion, ठीक है, that you work on your English explainings and understanding skills, ठीक है, थोड़ा सा उस पे काम करना पड़ेगा। Yes sir. Alright, तो हम देखते हैं, चलो एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। We have not global poverty scenario. We have not explained this. Yes sir. Yes sir, वो बीच का छूट गया। Yes sir. बीच में तो सर सिर्फ 3 लाइन लिखे सर, एनसीईआरटी में पूरा सर 2-3 पैराग्राफ्स के बना है। कौन सा वाला बच्चा? इसके जस्ट ऊपर सर। इसके जस्ट ऊपर। अच्छा ये रह गया क्या? Yes sir. Yes sir. अच्छा कोई नहीं। Okay, a large population of people in developing countries have living in extreme economic poverty situation। मतलब कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जो उन कंट्रीज में रह रही है जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉवर्टी सिचुएशन में रह रही हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस में रह रही हैं, ठीक है, यानी बहुत गरीबी में रह रहे हैं वो लोग। कौन से लोग? जो कि इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, राइट? यस सर।
Yes, Yeah, sir. poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth. अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो कुछ कंट्रीज यहाँ पर रैपिडली केम आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड लाइक बिकेम लाइक वन ऑफ द वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज. जैसे हम देखें तो जापान was hit by atom bombs in 1945, right? Yes, sir. December Yes, sir. 1945. उन्होंने सर ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत इन्वेस्ट किया था सर, जिसके कारण उनकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ी. और सर वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो सर वहां पे प्लांट्स नहीं हो पा रहे थे. तो जब उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया तो फिर उनके जो लोग थे वो दूसरे दूसरे देश जाने लग गए. और सर वहां से पेड़ पौधे जो सर फसलें नहीं मिल पा रही थी वो वहां से लेके आए और सर यहाँ पे लगाई. तो इसके कारण वहां ग्रोथ ज्यादा अच्छी हुई. चलो मैं थोड़ा सा और कुछ और कह रहा था. मैं ये कह रहा था कि अगर हम देखें जापान को हम देखें, सो इट वाज बॉम्ब्ड ऑन 1945, राइट? दिसंबर 1945. Yes, sir. And The India Hiroshima was... Nagasaki. Krishna Babu, let me explain. Okay, sir. All right. On the third time, I'm gonna say this line again, that Japan was hit by bomb in in December 1945, and India, like if we compare, we also got freedom in like somewhere the same amount of time, like in 1947 of August. ठीक है? Yes, sir. तो अगर हम देखें तो इंडिया के दोबारा से शुरुआत करने में और जापान की शुरुआत करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. Yes, sir. ठीक है भाई, दोनों ने शुरुआत की, लेकिन इंडिया इज स्टिल इन द डेवलपिंग प्रोसेस, और वो उन्होंने उतना प्रोसेस नहीं किया अच्छे से, और सॉरी प्रोग्रेस नहीं किया उतना ज्यादा. लेकिन जापान को अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, उसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, और आई वुड से कि it has finally come in the category of what do we say, developing countries, right? Developed. हाँ, तो अब एक चीज हम देखेंगे इसमें बेसिकली क्या है, एक और एक चीज हम देखेंगे कि दूसरा एक और कंट्री जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट इज आर नॉट दैट फ्रेंडली ब्रदर ऑफ अस. चाइना. ना पाकिस्तान, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था एक तरीके से. आजाद तो क्या हुआ था, लाइक इट वाज डिवाइडेड. उनका वनडे पहले मानते हैं ना, it was divided into some sort of this. सर उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे हमसे पहले लगाया हुआ है ना 1946 में. नहीं है तो 1947 में ही, 14th of August. Yes, sir, 14 of एक दिन पहले है, लेकिन उसका रीजन उसका ये है बेटा कि उन लोगों ने जो मुस्लिम लीग वाले लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी जो थी, उन्होंने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंस जो डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया है, जो ब्रिटिश जो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात करते हैं, वो हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हमें कोई स्पेशल हमारा स्पेस मिल जाएगा, हम तभी मानेंगे. अदरवाइज वी विल बी कंटिन्यूअसली डूइंग थिंग्स अगेंस्ट बोथ इंडिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं फिर उस चीज को देख करके कि ठीक है चलो, फाइनली जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी एंड एवरीबॉडी गॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट कि ठीक है चलो भाई कर लो बंटवारा, और क्या कर सकते हैं. होता है ना घरों में, जब एक घर होता है तो उसमें अगर दो भाई होते हैं, किसी फादर से एक बेटा लड़ने लगता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को अपना घर दो, मेरे को जमीन, मेरे को बंटवारा करके दो, तो क्या करते हैं बाकी लोग कि ठीक है भाई चलो इससे पीछा छूटेगा, जाएगा भाड़ में, इससे जो करना है करने दो, अपन लेट्स गेट सेपरेटेड. तो वो चीज वहां पर उनको थोड़ा सा लग रहा था. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड स्टेट में हैं, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो डेवलपिंग स्टेट में, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया पाकिस्तान का, तो वो सिर्फ आई वुड से टेररिस्ट स्टेट में है, या फिर भीख मांगने की स्टेट में है, बैड कंट्री टू लिव इन. वहां पर ना तो इकोनॉमिक एश्योरेंस है, ना रिलीजियस फ्रीडम है, ना कोई फंडामेंटल ग्रोथ है उनकी, या कोई स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, कुछ भी नहीं. मतलब सच अ बैड कंट्री टू लिव इन. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिया भी काफी हद तक प्रोग्रेस स्टेज में है,
और काफी सही फिर भी कर रहा है। लाइक हम शुरू से देखें तो बीच बीच में कुछ कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू है, बट एनीवेज विल बी डूइंग ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर आल्सो। ठीक है, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो सॉरी साउथ ईस्ट नहीं, साउदर्न एशिया की बात करते हैं, जिसमें इंडिया आता है, आपका बांग्लादेश आता है, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इस तरह के ये कंट्रीज आते हैं। तो उतना इन लोग का जो डिक्लाइन है ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, ये उतना ज्यादा रैपिड नहीं है जितना कि जापान का है, साउथ कोरिया का है, या फिर और कंट्रीज का है। ठीक है, चाइना को भी अगर हम देखते हैं तो चाइना तो ऑलमोस्ट इन दी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लिस्ट ऑन द टॉप अराउंड। यस सर, इट्स वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज। ठीक है, I would prefer to say, though I don't wish this happens true, or this really becomes truth, but on the as I see America today, it is not as powerful as it used to be, and China has done wonders in the economic sector, in every other sector in comparison to America and every other country. ठीक है, yes sir, I would say कि they are doing wonders for their people. I don't know like about human rights and everything, उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हिसाब से चाइना में कोई ह्यूमन राइट्स खास है नहीं। बट अगर हम इकोनॉमिक और वॉर फ्रंट जोन पर देखेंगे तो यस, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। बट यस, इंडिया एज अ कंट्री, उन्होंने उसको हराया भी, हमने देखा भी कुछ दिनों पहले वो सैनिक वगैरह लौट रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो वो भी एक चीज है। ठीक है, अच्छा, जो सब सहारन अफ्रीका वाला पोर्शन है, यानी जो सहारा जो डिजर्ट है उसके आसपास जो अफ्रीकन पोर्शन है, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए है ये जो पॉवर्टी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ प्रोडक्शन के लिए तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, और वहां पर वो ऑयल भी नहीं मिला जो कि अगर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर बाकी कंट्रीज में, इस तरफ दुबई और इसके आसपास एमिरेट्स जितने भी हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पर देखने को उतना नहीं मिलता। तो वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो काफी कम है और उतना ज्यादा पॉवर्टी अच्छे से नहीं खत्म हुई वहां पर। ठीक है, यस सर। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो कॉलोनियल लेगेसी देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज में, खासतौर से अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी कॉलोनियल लेगेसी मतलब कि जो पुराने ये अपने ब्रिटिशर्स थे ना, तो कॉलोनी बना के गए थे, तो उनका जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे कि आप देखेंगे कि पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें होती थी जो लोग हाथ से बनते थे, ठीक है, वो सब खत्म हो गया, वो सिचुएशन ही नहीं रही उतनी अच्छी हमारे। टेक्सटाइल्स में भी, हाँ, टेक्सटाइल्स में भी है और बहुत सारी चीजों में है, सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं है। आप देखते होंगे छोटी छोटी टोकरियां बनती थी पहले, बांस की टोकरियां बनती थी, तो या फिर आपका इस तरह के नारियल की झाड़ू आती थी एक बाजार से, तो उस तरह के जितने भी काम है ना वो सब अब बंद हो गए हैं और वो यूज में ही नहीं आती चीजें। ठीक है, आप देखिएगा तो पहले घरों में बहुत सारी चूड़ियां बनती थी, ये सब चीजें पहले बहुत सारी जगह फेमस थी इन चीजों के लिए। अगर आप देखेंगे यूपी में एक जगह है फिरोजाबाद करके, वहां पर बहुत सारी चूड़ियां बनती थी, इट वाज वेरी फेमस फॉर इट। हालांकि आज भी वहां ऐसा काम होता है, बट यू नो ऑन नॉट ऑन दैट स्केल। ठीक है, अगर हम देखें एक जगह है खुर्जा, वहां पर पॉटरी का बहुत ज्यादा बड़ा काम होता है एंड इट इज द वर्ल्ड फेमस प्लेस। ठीक है, पर वहां भी उतना ज्यादा चीजें बन नहीं रही क्योंकि बोन चाइना ने उसको एक्वायर कर लिया है और भी बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही है, तो सबका एक अलग अलग वो है। यस सर। ओके, एक और बहुत फेमस चीज आपने देखा होगा कि बनारसी साड़ी, आपने नाम सुना होगा। यस सर। तो वहां पर वो टेक्सटाइल का बहुत तगड़ा वहां पर काम था, काफी ज्यादा बहुत अच्छा काम था। अब वहां पर हैंडीक्राफ्ट्स की जगह मशीनरी एंड एवरीथिंग दे केम इनटू द फोर्स, और फिर उन्होंने उतना उस पर जगह ले ली है। तो आई जस्ट कैन से कि चीजों को वो एक डिस्टर्ब किया गया ग्रासरूट लेवल पर। ठीक है, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी का लेवल
बढ़ा है घटने की जगह। यस ठीक सर। है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। हालांकि मैं इसे बिगेस्ट फैक्टर नहीं मानता, बट लाइक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एवरीथिंग, ये एक काफी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन की वजह से चीजें नहीं अच्छी कर पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इट इज अबाउट द इंक्रीमेंट ऑफ नॉट एडुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ऐसे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है जो लोग नए आइडियाज के साथ नहीं काम करना चाहते हैं, जो लोग बस नाम की जिंदगी में ही जीवन गुजारना चाहते हैं। लाइक सुबह उठे सर जो लाइफ सर, यहाँ तक कि सर ये जो स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा सर, वो भी इसी कारण से चलाना पड़ा क्योंकि सर फेंक देते थे लोग सर कूड़ा ये समझ के कि ये कोई ना कोई साफ कर देगा सर, अपना देश समझ के करते तो नहीं होता ऐसा। स्वच्छ भारत की बात ही नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं। उसमें भी सपोर्ट नहीं किया सर। जैसे जापान है सर, वहां पे लेक्स और सबकी सफाई और इकोनॉमिक में डोनेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये सर नेचुरल रिसोर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। यस सर। चलो तो ठीक है। चाइना में तो हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन है सर, पर उन्होंने अच्छी पॉवर्टी। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए बोला ना कि मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। अगर हम देखें तो चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, इन एरियाज में भी तो काफी पॉपुलेशन है। यस सब पॉपुलेशन के कारण ही तो सर एक तरह से वो इतने आगे पहुंचे, क्योंकि सर चाइना देखेंगे, चाइना आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर हम देखें तो अमेरिका इज क्लोज टू 17 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन और चाइना इज अराउंड 12। ठीक है, इस पे कोई चल रहा है। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस स्टैटिस्टिक डेटा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इतना देखा था, मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो हुआ क्या है आप ये देखिएगा, वो वहां पर मुझे लगता है कि चाइना शायद अपनी जानबूझ करके ऐसा किया है कि इट इज ऑन दिस सेकंड रैंक, क्योंकि चाइना हैज शिफ्टेड इट्स इकोनॉमी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी तक क्या हो रहा था कि हम देखते थे कि चाइना का सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट था, जो सब कैसे था, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इनसे चीजों पे चलता था। देखा है ना आपने? यस सर। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर अभी चेंज किया है और लगभग किया था उन्होंने 5-7 साल पहले था, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन एक दिन में असर नहीं दिखाता है, इट रियली टेक्स टाइम। तो वहां पर वो जो 5-7 साल पहले डिसीजन लिया गया था, उसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट भी सर हर चीज के बनाने लगे ज्यादा। यस, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना। पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते थे, अब स्थिति ये है कि चाइना इज इन द मार्केट ऑफ एवरी बिजनेस, वो हर एक चीज कर रहा है। अगर आप देखेंगे इंडिया में अगर 5G की बात करते हैं तो 2 कंपनी ऐसी हैं जो खास तौर से इंडिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूआई और एक और कंपनी है, वो दोनों ही चाइना की हैं। ठीक है, हालांकि सर 5G चाइना से ही तो आया। हाँ, आने की तो बात उसी की चल रही है, क्योंकि सबसे सस्ता उसी का पड़ रहा है। यूएस की कंपनी है, वो भी इंडिया में लगाना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद उसे उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप हमसे अब मैं आपसे बोलूं कि एक बोतल पानी अगर आपको कोई 10 रुपए में दे रहा है और एक कोई 30 रुपए में दे रहा है और सेम पानी है, तो आप ऑब्वियसली 10 वाला लेना चाहोगे। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2 और कंपनी है जो इंडिया में ऐसा काम करना चाहती हैं। एक होगी जियो और दूसरी होगी एयरटेल। तो ये ऐसा करना चाह रहे हैं और आई होप कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग ना लेना पड़े और हम जियो या फिर एयरटेल के थ्रू अच्छे से कनेक्ट। सर चाइना सर चाइना के सर इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत है इंडिया में, पैसे बहुत जाएंगे। सर चाइना जो है सब इसलिए तो इतना आगे गया सर, उसकी चीजें सस्ती भी पड़ती हैं, पर ज्यादातर क्वालिटी के मामले में इतनी अच्छी नहीं होती, पर सस्ती मिलती है इसलिए ले लेते हैं लोग। यस सर, अब तो सर क्वालिटी भी बढ़िया है। हाँ, काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में। चाइना ने इसे, मैं तो वही तो आपसे बोला कि पहले सिर्फ क्या होता था कि पहले चाइना सिर्फ
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में लगा रहता था, अब उसने ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी चीजों पर भी ध्यान देना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वो थोड़ा स्लो है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में इट इज गोना, यू नो, आई डोंट नो टू से थिंग्स। सर वो सर टेक्नोलॉजी में सर इस वजह से ही तो होता आगे। हाँ, लेकिन अब उसने, मैं बताता हूँ, उसने पॉपुलेशन उसकी ज्यादा है तो उसने उस पर भी शिफ्ट किया है। अब उसके आप देखिएगा मेडिसिन पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके यहाँ रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है इन चीजों में तो आर कंट्री ऑब्वियसली। ठीक है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ठीक है, यूएस तो ऑब्वियसली वो चाहेगा ही नहीं उतना प्रॉस्पर करे चाइना। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो शायद उसे रोक सकते हैं, अदरवाइज तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा होप्स हैं किसी और कंट्री से। मुझे तो एटलीस्ट नहीं है बहुत ज्यादा। मुझे तो अपनी ही कंट्री से ज्यादा है कि भाई इंडिया शायद अच्छा कुछ करेगा आने वाले समय में। और हालांकि ऑब्वियसली वी आर डूइंग, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीरियड निकाल दें एचडी देवगौड़ा जी का और इंद्र कुमार गुजराल जी का, तो बाकी हम लोगों ने अच्छा ही काम किया है। एक दो बीच में चीजें छोड़ दे तो अगर नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के बाद देखें, इकोनॉमिक हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। उसके बाद अटल जी की पॉलिसीज बहुत बहुत अच्छी थी। ठीक है, मनमोहन सरकार ने भी फर्स्ट सेशन में तो बहुत ही अच्छा काम किया था। सेकेंड सेशन ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं रहा, करप्शन थोड़ा ज्यादा हो गए, बट फर्स्ट वाज वेरी गुड। और नाउ मोदी जी इज डूइंग वंडर्स आल्सो, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी इज लाइक, मुझे लगता है कि इंडिया इज इन होप, और दुनिया भी शायद हमसे ये कर रही है उम्मीद कि हम ऐसा कुछ अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है जो हमारे से ये वैक्सीनेशन वगैरह भी ले रहे हैं, पीपी किट और वेंटिलेटर्स वगैरह भी हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज को दिए थे। और बीच में एक मेडिसिन थी वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके जो थी, तो वो भी हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज को, यूएस तक को हम लोगों ने सप्लाई किया। सर अभी कुछ ही दिन पहले सर पतंजलि की सर को भी वो जो उन्होंने वैक्सीन नहीं सर, दवाई है सर, वो लॉन्च हो गई सर। 150 देशों में सर सर्कुलेट हो रही है अब वो सर। WHO ने उसे मंजूरी दे दी ना। यस सर, DGCI ने भी सर इसे अप्रूव कर दिया। कोरोनिल है शायद उसका नाम, ऐसी कुछ है ना? यस सर, कोरोनिल। यस सर, सुबह सुबह सुना था। नहीं, अच्छा है। ऑब्वियसली इंडिया हैज द पोटेंशियल, इसके पास आयुर्वेदा है, इसके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर, और ऑब्वियसली वी आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग पीपल। अगर हम देखें तो दुनिया में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग माने जाते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स गेट आवर फिंगर्स क्रॉस और अच्छे से काम करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, आगे बढ़ेंगे इस पे। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसमें थोड़ा सा हमें समझना होगा कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट की बात रखनी है जिसमें दोनों तरफ एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट हो और इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी की बात अगर हम करते हैं तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से है, या फिर अदर रिसोर्सेज की जो, ठीक है, तो वो चीज अगर देखें तो अदर रिसोर्सेज भी हैं जिनकी वजह से वो इनइक्वालिटी हुई है। अगर हम देखें तो उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में जॉब का ऑप्शन नहीं है, और उससे भी पहले अगर हम देखें तो एजुकेशन के साथ बहुत ज्यादा इशू है। एजुकेशन हम लोग का सिस्टम जो था वो अच्छा उतना ज्यादा नहीं था, बट हम लोग अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें होंगी। ठीक है, और improper implementation of policies, which means major policies initiative like land reform और like distribution of resources, इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो आई बिलीव कि वो काफी ज्यादा खराब चीजें थी जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर, in order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people including poor spend a lot of money. Since poor people hardly have any saving offer, they borrow from money lenders at a high interest. अब क्या है, अगर हम देखते हैं तो इंडिया में भी या फिर पूरे अराउंड द ग्लोब हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग रिलीजियसली प्रैक्टिस में कर देते हैं, अपना पैसा वगैरह बर्बाद कर देते हैं। आई वोंट से बर्बाद वर्ड, बट यस इट इज अ ट्रूथ कि ईश्वर या भगवान या जो भी वो है
उसको हमारे पैसे की कोई लालच नहीं है, ऑब्वियसली उसके यहाँ तो पैसे चलते भी नहीं है, ठीक है। Yes, sir. उनको तो व्हाट इट रिक्वायर आई बिलीव इज आर पायस हर्ट एंड हेल्पिंग नेचर टू अदर्स। Yes, sir. तो मुझे लगता है कि अगर भगवान या जो भी वो है, ईश्वर जो भी सुपर पावर है, वो शायद हमसे सिर्फ ये चाहता है कि दैट वी बिकम दी बेटर पर्सन और वी हेल्प दी पीपल अराउंड अस, किसी को कोई नुकसान ना यस पहुंचे। सर, शो ऑफ में भी करते हैं बहुत से। Yes, हाँ, sir. तो वो सब ना करें। अगर मान लीजिए हमें भंडारा करना है या फिर हमें ज़कात देनी है या फिर सर हमें स्क्रीन ब्लैंक हो गई। यस सर, आपकी The स्क्रीन screen. अभी आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब आ रही है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद माय इंटरनेट एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बार-बार दान ऐसा भी मतलब देने का नहीं सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचना चाहिए, मैंने ये कहा ही नहीं। दान देना इज हेल्प बेटा, दोनों में बहुत अंतर है। Yes, sir. अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो इनेबल है चीजों को करने के लिए, मान लीजिए कि आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो भगवा रंग के कपड़े पहन के या फिर हरे रंग की चद्दर लेके या फिर अलग अलग चीजें लेकर के वो बाजार में निकल जाते हैं, सही सलामत होते हैं, कुछ भी उनके अंदर कमी नहीं होती, बस वो सिर्फ भगवान के या ईश्वर के नाम पर अंधा पैसा बनाना चाहते हैं फ्री में, तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो वाकई में इनेबल है कोई काम करने के लिए, वो नहीं कर सकते हैं, जो लोग दिव्यांग हैं, अंधे हैं या कुछ और उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उनकी हेल्प करना तो इज ए ह्यूमैनिटी, राइट, हमें वो करना ही Yes, चाहिए। sir. यस सर सर। नहीं सर, लोग जब Obviously, we are दान famous for करते हैं, good. हम लोग we are the people who say that वसुधैव कुटुंबकम means पूरा जो देश है, पूरी दुनिया जो है, it is our family only. तो कोई भी अगर फैमिली में प्रॉब्लम में आएगा तो we should help them ना। Yes, sir. यस सर सर। पर लोग जो होते हैं सर वो लालच के लिए होते हैं सर। ये भी तो होता है कि जितना आप दोगे उतना लोगे सर, मतलब आपको मिलेगा सर, उसे के कारण सर लालच भी आता है। नहीं तो वो भी, अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर ये भी करना चाहते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर लोगों के दिमाग में ये लालच भी है ना कि मैं अगर भगवान को 10 रुपए चढ़ाऊंगा या किसी की 10 रुपए से हेल्प करूंगा तो मेरे को 100 रुपए मिलेंगे, तो आई एम ओके विद इट। ये सर पर वो सर सिर्फ चढ़ा देते हैं तुम ये वो हेल्प तो कर रहा है ना बंदा, सर, हेल्प करनी भी है। सर आपकी आवाज सर अभी बंद हो गई थी। यस सर। सर थोड़ी देर के लिए आवाज बंद हो गई थी। मेरी आवाज बंद हो गई थी सर, अभी हुई थी थोड़ी सी देर। नो सर, मुझे मुझे ऐसा तो लगता है कि कंटिन्यू। मेरा ये इंटरनेट का इशू है ना, मैं बता तो रहा हूँ बच्चों को, थोड़ा थोड़ा चलेगा नो अभी। सर, आ रही ये काम, ये अभी काम चल रहा है ना यहाँ पर, तो उस वजह से शायद इशू है। यस सर। सर बीच में गई थी सर, ज्यादा टाइम कोई के बात लिए। नहीं। यस सर, बीच में गई थी थोड़ी सी। चलो आगे पढ़ेंगे इसके लिए। सर मैं किसने बोला बच्चा? सर देवांशु से। देवांश B1 से है ना बच्चा? तो सर A1 से हूँ मैं तो। सर A1 से। नहीं, B1 से कौन है? कोई रह गया B1 से? सर अनम। कौन? अनम। अनम बेटा पढ़ ले बच्चा। ओके सर। रिमेम्बर ब्रिटिश रूल। सर पहले हेलो अच्छा अनम, यस सर। क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या? सर दिख रहा है। तो पढ़ो। सर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी थे। हाँ जी हाँ जी। Causes of poverty: British rule, population growth, centralized development, social, certain receptacle, सोशल कल्चरल, improper implementation
income inequality, anti poverty measure. Remove of poverty has been one of the major objectives of India development strategy. Strategy. Anti-poverty measure. Economic growth, targeted anti-poverty Program. सर नीचे कर दो। बेटा पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसका नीचे करेंगे। ओके ठीक है, ऑलरेडी ये वही चीजें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं, लाइक ब्रिटिश रूल, जिसकी वजह से कॉलोनियल रूल की वजह से हम लोग उतने प्रॉस्पर नहीं कर पाए, हमारा हैंडीक्राफ्ट और हमारे बेसिक जो कहना चाहिए लाइवलीहुड था वो सब छीना गया उनके द्वारा। पॉपुलेशन ग्रोथ, और मैं ऑब्वियसली फिर से दोबारा ये बात कहूंगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जो कि उतने अच्छे से डेवलपमेंट की तरफ नहीं सोच रही है, बस सर्वाइवल ऑफ लाइफ की बात सोच रही है कि हम कैसे सुबह से शाम तक जिंदा रह सके बस। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। और उसके अलावा सेंट्रलाइज डेवलपमेंट जिसकी हम बात करें तो सेंट्रलाइज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। सोशियो कल्चर रेस्ट्रिक्शंस की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, रिलीजन वाला। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, वो एक थोड़ा इशू है। और इनकम इनइक्वालिटी की अगर हम जो बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का एक मेजर स्ट्रेटेजी रहता है डेवलपमेंट का कि हम कैसे भी करके पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, करें। ठीक है, तो अगर हम मेजर्स की बात करेंगे तो दो ऑप्शन है हमारे पास, हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी ऐसा प्रोग्राम बनाए हैं हम लोग, ऐसी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट बनाए कि जो जिसपे एंटी पॉवर्टी टारगेट हो हमारा। ठीक है, सर एंटी पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी को हटाने, मतलब एंटी पॉवर्टी। पॉवर्टी को मिटाना। पॉवर्टी मतलब बेटा गरीबी, तो एंटी पॉवर्टी माने गरीबी को हटाना। ओके सर। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ो बेटा। Over the year, high income growth of India helped significantly in the reduction of poverty, income growth, wide opportunity, and provide the resources needed in invest in human development. However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth in these Circumstances. There is need for targeted anti-poverty programs which are formulated to after poverty directly to indirectly. उन्होंने कहा पॉपुलेशन ग्रोथ सुना दो। हाँ बच्चा देखो, ओवर द इयर्स हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया हेल्ड सिग्निफिकेंटली इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ऑब्वियसली इंडिया में अगर हम देखें तो मैंने ऑलरेडी जैसा आपसे कहा कि जब से पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई है उसके बाद अगर हम छोटा मोटा पीरियड छोड़ दें जिसमें एच.डी. देवगौड़ा जी रहे या इंद्र कुमार गुजराल रहे, तो क्योंकि उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिला शायद काम करने का, वो थोड़े थोड़े दिनों के लिए रहे। लेकिन उनके जाने के बाद जब से अब वो रहे हैं, अटल जी भी रहे हैं या मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं, तो तीनों इन्होंने अच्छा काम किया है। इकोनॉमिक स्टैंड पे अगर हम देखें तो लेट्स होप कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है और आगे भी अच्छा काम करेगा, राइट? यस सर। However, the poor may not be able to take direct advantage of opportunities created by government economic growth. In these circumstances, there is the need for targeted anti-poverty programs which are formulated to affect poverty directly or indirectly.
हालांकि डायरेक्टली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि तुमने कहा था अंगूर घुमाने के लिए, मैंने सर सर आपकी आपकी स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रही। ब्लैक हो गई। सर आपका माइक भी बंद है। अरे Yes, यार, ये एक्चुअल में मेरा जो सिस्टम है ना, शायद मुझे लग रहा है ये कुछ करप्ट हो गया, क्या हो गया इसमें, वायरस आ गया, अपने आप ऑफ ऑन हो जाता है। चलो आगे, कहाँ पे आप लोग को मेरे कहाँ तक आवाज आ रही थी? सर जब आप पुअर्स की कंडीशन के बारे में बता रहे थे। yes, हाँ, तो पुअर्स की कंडीशन बेसिकली हमारे यहाँ ज्यादा खराब है हालांकि, लेकिन कुछ कुछ चीजें इंडिया जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स लाएगा, ऐसी योजनाएं बनाएगा, ऐसे डेवलपमेंट प्लान्स बनाएगा जिससे कि सभी को, जितने भी गरीब हैं, वो चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनको हेल्प मिलेगी और इंडिया से पॉवर्टी दूर हो जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं हम वो देखें अगर, तो एक तो मनरेगा हो गया, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा गांव में। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है सर ये अभी पढ़ना है। ये पढ़ा नहीं है? हाँ हाँ, ये तो पढ़ा, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं सर आगे। मैं करूं? सर ये सारी जितनी भी सर स्कीमें ये सर लागू हो गई। सर ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गई अब। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सर ब्लैक हो A1 गई। का, B1 का कोई सर बचा है? स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर मैं आए। सर मैं आए। B1 का कोई बचा है तो बताओ। सर A1 सर मैं मैं सर मैं आए। अरे बच्चा, A1 के लिए ही पहले मैं B1 का पूछ रहा हूँ कि B1 का है कोई? सब ने हाथ खड़ा कर दिया है। लिखते हैं, पर स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। स्क्रीन में अभी शो करूंगा बेटा, पहले तुम मुझे बताओ कोई है B1 का? सर निधि। निधि पढ़ना है? निधि तो पढ़ने से सर उन्होंने चैट में लिख दिया है सर, उनका वो स्क्रीन फोन का टूट गया इसलिए ब्लर दिख रहा है। अच्छा, सर कुछ कौशिक। कुछ है तू भी? वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? कुछ चल कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, जय से स्टार्ट करते हैं। जय ने ना तो एक्सप्लेन किया है ना पढ़ा है। लेट्स स्टार्ट विद जय। ओके जय, गो अहेड, स्टार्ट। सर प्रेजेंटेशन विजिबल। हाँ यस। Recent anti-poverty scheme of government, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MNREGA, MGNREGA. This scheme guarantee 100 days of work to people in rural areas. The aim of this scheme is to boost the income of rural population. The Ministry of Rural Development is nodal ministry for the implementation of NREGA. National Old Age Pension Scheme. This scheme provides pension to old age people who were above the age of 60 years, not have any means of sustenance. Third, Indra Awas Yojana. This scheme aimed at creating housing for everyone. This scheme also would give out loans to people at subsidized rates to make houses. Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. It aims to provide assistance to the poor families living below the poverty line in rural areas for taking up self-employment. Swarna Jayanti Sarai Rojgar Yojana. It seeks to provide employment to the urban जय, सर जय का माइक ऑफ। यस सर। Yes sir. जय बेटा पहले तो ये बताओ माइक कैसे होगा? कोई बात नहीं, वो रूरल एरियाज होता है या रूरल एरिया होता है? सर रूरल नहीं होता, रूरल होता है। यस सर रूरल। यस सर रूरल। रुको तुम मत बताओ, सारे के सारे तुम भी गलत करवा दोगे उसको। रूरल होता है गांव और रूलर होता है, या तो दो चीजें होती है, तो वो रूल करता हो वहां पे राजा हो इस तरह कोई, या रूलर होता है अपना क्या बोलते हैं इसको, स्केल को बोलते हैं। ठीक है, यस सर।
तो बोलो रूरल, रूरल। Plural. हाँ शाबाश। ये रूरल और प्लूरल थोड़ा सा ये टिपिकल रहता है बोलने में। तो आप एक बार बता सकते हैं मेरी आवाज कहाँ तक आ रही थी? आपकी आवाज आ रही थी, आपको सर इंदिरा फर्स्ट वाला सॉरी स्टार्ट किया स्वर्ण था। जयंती ग्राम रोजगार योजना पर दोबारा से एक बार, स्वरोजगार योजना पर दोबारा से बोलो। Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. It aims to provide assistance to the poor families living below the poverty line in rural areas for taking up self-employment. Swarna Jayanti स्क्रीन पे कुछ आ गया। Shahari Rozgar Yojana. It seeks to provide employment to the urban unemployed lying below poverty line. Antodaya Yojana. It provides food security to poor families. So last वाली नहीं दिख रही, एक बार ऊपर कर दीजिए। सर पूरी दिख रही है। Social Assistance Program to assist people below the poverty line. सर हो गया। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, छोटा सा, ये तो ज्यादा टफ नहीं है, इसमें सिर्फ नाम है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली है क्या। मनरेगा वो हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि रूरल यानी गांव के लोग जितने भी हैं, और नेशनल यानी पूरे देश के जितने भी गांव हैं उसमें उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। और महात्मा गांधी को ऑब्वियसली महात्मा गांधी इसे मनरेगा क्यों कहते हैं? क्योंकि बोलने में आसान है, मनरेगा शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन हो गया ना उसका। यस सर। वो एक्चुअल में हिंदी में मनरेगा है, महात्मा गांधी एक वर्ड माना गया है, फिर नेशनल रोजगार गारंटी योजना, इस तरीके से तो उस तरह से है वो, ठीक है। तो वो एक्चुअल में उस तरह से सर ये सारी की सारी सर फॉलो हो रही है? हाँ फॉलो क्या चल रही है, काफी समय से चल रही है, धीरे धीरे हो रहा है। ओके अभी तो इंडिया में लॉकडाउन में यही तो काम आई थी। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट दिखाया है, तो इन्हीं वजह से थोड़ा बहुत हो रहा है ना, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। दूसरा हो गया, आप देखेंगे तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी नेशन के ऐसे लोग जो ओल्ड एज हैं उनको पेंशन देने की स्कीम हो गई, ठीक है। और जिनके पास कोई सब्सिस्टेंस नहीं हो और 60 साल से ऊपर के हो, ओल्ड एज वही होते हैं, बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के, ठीक है। दूसरा इंदिरा आवास योजना, अब इंदिरा गांधी के नाम पर है, और आवास माने घर, यानी सबको घर देने की बात है। यहाँ पर कोई नाम घर और लोन देने की, हाँ वो लोन जो है वो घर के लिए दिया जाएगा बेटा। यस सर, उसी के लिए घर बनाने के लिए। तो इंदिरा, अब यहाँ पर हम देखेंगे आवास योजना, आवास में कोई ऐसा नाम नहीं है कि वो रूरल है या फिर अर्बन है या फिर लेडीज है या फिर जेंट्स है या माइनॉरिटी है या कुछ मेजोरिटी है, ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये फिर सारे देश के लिए होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा गांधी वॉज अ नेशनल लीडर, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर उनके नाम से कोई चीज की जा रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली पूरे देश के लिए होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी ग्राम स्वरोजगार मतलब गांव के लिए, स्वरोजगार मतलब खुद का जॉब यानी खुद का काम यानी बिजनेस, सर एम्प्लॉयमेंट। हाँ तो वो एम्प्लॉयमेंट तो हर तरह का हो गया, सेल्फ का कोई बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस सर, ठीक है। तो उस तरह का, लेकिन किसके लिए, गांव के लोगों के लिए, ठीक है। सेम नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो शहर के लोगों के लिए रोजगार, ठीक है, उन लोगों के लिए हो गया। फिर अंत्योदय हो गया, ये अंत्योदय बेसिकली क्या है कि ये फूड सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। यस सर, अंत्योदय होता है सेल्फ एनलाइटमेंट, यानी इंसान के अंदर से कोई एनलाइटमेंट होना। अब लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किस लिए दिया गया है कि वो फूड सिक्योरिटी के लिए, यानी सब व्यक्तियों को खाना मिलता रहे, कोई भूखा ना सोए, लॉजिक ये है, ठीक है। यानी अगर आप बोलेंगे ना कि अगर आपके अंदर से कोई ह्यूमन की हेल्प की बात आती है, आप सोचते हैं कि भाई मैनकाइंड की हेल्प हो, कोई आदमी बेचारा परेशान ना हो, कोई भूखा ना सोए, तो आप ये आपके अंदर का अंत्योदय है, यानी आपका मन जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, आप एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं उससे उन्होंने कनेक्ट किया, ये मोदी जी ने शायद चलाई है, ठीक है।
और फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑब्वियसली पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, चैलेंजेस अहेड, इसको कौन पढ़ेगा बच्चा? मैं पढ़ रहा हूँ। सर कैन आई कैन आई Sir, can I? सर कैन आई कैन आई Sir, can I? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है सिर्फ वो बोलेंगे। समय है सर कैन आई लव्य कैन आई कृष्णा कृष्णा तूने एक्सप्लेन भी किया था ना, तो अभी रुक जा। जिन लोगों ने ना एक्सप्लेन किया है ना रीड किया है वो बताइए। सर मैंने नहीं किया कुछ लव्य मनोज लव्य लव्य, देवांश और मनोज है ना, ये तीन रह गए ना। यस सर सर आप लव्य को दे दो। ठीक है लव्य। सर अर्नब द अर्नब challenges तूने explain किया था, रुक जा। लव्य तू पढ़ दे, फिर देवांश तुझे तू एक्सप्लेन करेगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो लव्य पढ़ेगा, देवांश एक्सप्लेन करेगा और मनोज उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है मनोज? ओके सर। the challenges ahead. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. Certain social and economic groups are some vulnerable to the poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the woman and the economically weaker sections of the society. सर मैं बताऊं इसको एक्सप्लेन? हाँ पहले देवांश तुम बताओ बेटा। सर सबसे सब पहले सर इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि सर जो मतलब जो पॉवर्टी है सर वो डिक्लाइन हुई है, बट सर जो इंडिया में सर बट वो उतनी रैपिड तरीके से नहीं हुई है। और सर मतलब जो अब तक सर पॉवर्टी में जो रिडक्शन है इंडिया में, वो सर अब तक मतलब जो मेजर इशू रहा है इंडिया का। और सर मतलब ये मतलब जो पॉवर्टी का मतलब बहुत वेरिएशन देखने को मिला है स्टेट्स में भी, और मतलब बहुत सारे मतलब रूरल और जो अर्बन एरियाज में भी। और सर इसमें दिया हुआ है कि मतलब जैसे कि सर ये आगे भी मतलब हमारा 10 to 15 ईयर्स यही वाला चैलेंज रहेगा कि मतलब हम मतलब पॉवर्टी को रिडक्शन करेंगे। और सर इसके लिए मतलब हम मतलब इसके लिए सर हम ये कर सकते हैं कि मतलब हम अपने मतलब जो एजुकेशन सेक्टर पे या फिर सर अपने बाय सर डिक्लाइनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सर इंक्रीजिंग द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सर तो इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हम मतलब आगे 10 to 15 ईयर्स में अपना पॉवर्टी का रिडक्शन कर सकते हैं। और सर ये एक मेजर चैलेंज रहेगा। वेरी गुड, तुम भी बताओ बेटा एक बार मनोज। ओके सर। सर इसमें देखते हैं कि सर जो हमारी पॉवर्टी हो धीरे धीरे डिक्लाइन तो कर रही है इंडिया में, लेकिन हम उसके बाद भी जो पॉवर्टी का रिडक्शन है वो बहुत रैपिडली नहीं है, इसका प्रोसेस बहुत स्लो है क्योंकि हमें कुछ चैलेंजेस देखने पड़ते हैं इंडिया में। और सबसे बड़ा सर चैलेंज ये है कि अर्बन और रूरल एरियाज में हर जगह पॉवर्टी रिडक्शन वेरी करता है। जैसे हमने इंटर स्टेट डिस्पार्टीज में देखा कि कुछ स्टेट तो डेवलप्ड हो रही है, लेकिन कुछ स्टेट है जो इन पे ज्यादा वर्क नहीं किया जा रहा, तो वो अभी भी पॉवर्टी से इतनी जल्दी तरीके से रैपिडली से वो डेवलप नहीं हो रही है और पॉवर्टी में ही रह रही है। तो सर इसमें हम कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स को भी देखते हैं जो अभी भी पॉवर्टी से वल्नरेबल है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाए। और सर इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि पॉवर्टी रिडक्शन आने वाले 10 to 15 ईयर्स में देखा जा सकता है, लेकिन ये तभी देखा जाएगा जब इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो आगे जाके अगर वो इस टाइम लिबर्टी है अपने पेरेंट्स के ऊपर, आगे जाकर वो एसेट के रूप में चेंज हो जाए और देश के लिए भी काम करे। और तब सर इसके लिए हमें वुमेन्स का एम्पावरमेंट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अगर देखें कि इंडिया डेवलप तो हुआ है, लेकिन रूरल एरियाज में कुछ ऐसी जगह निकल जाएगी जहाँ पे वुमेन्स की एम्पावरमेंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ ऐसे देखते हैं कि वो घर की
भार उन्हें काम नहीं करना चाहिए। तो सर इसमें भी हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ वीकर सेक्शंस है जो हमने देखा कि वल्नरेबिलिटी ग्रुप में आते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ वीकर सेक्शन तो डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब भी उनमें से एक ऐसा ग्रुप है जो इतनी डेवलपमेंट नहीं कर रहा। तो हमें ऐसे ग्रुप्स को भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे ये चैलेंजेस कम हो और आने वाले 10 to 15 ईयर्स में पॉवर्टी रेशियो कम हो। ग्रेट। बच्चों ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा इसको और तरीके से भी समझेंगे, एक और तरीके से, कि अभी तक इंडिया ने काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है या उतना अप टू द मार्क नहीं है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री में आ जाए एज अ होल, और इंडिविजुअली जितने भी लोग यहाँ रहने वाले वो लोग अगर वो किसी वल्नरेबल सिचुएशन में है तो वो उससे बाहर आ जाएं और एक सॉलिड ग्राउंड्स पर स्टैंड कर सके, और अगर वो पॉवर्टी के बिलो जा रहे हैं तो वहां से निकल करके वो इकोनॉमिकली स्टेबल सिचुएशन में आ जाए। ठीक है ना। अगर हम देखें तो पॉवर्टी जो है वो रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, वो दोनों जगह पर है, हालांकि वो अलग अलग तरह से है। अगर हम देखें तो गांव में अगर हम जाते हैं तो छोटे छोटे झुग्गियों वाले मकान है, शहरों में भी झुग्गियों वाले मकान है, लेकिन गांव में स्थिति क्या है, गांव में वो लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, खेती में भी मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास अपनी लैंड भी नहीं है, उनको बदले में वेजेस भी नहीं मिलती हैं कई बार, तो उनको वही जो खेती वेती करते हैं उसी में से कुछ, मान लीजिए आलू निकला तो थोड़े आलू दे दिए, चावल निकले तो थोड़े चावल दे दिए, इस तरह की चीजें वो करते हैं। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम शहरों में देखें तो शहर वाले भी झुग्गी में रहते हैं, लेकिन वो कुछ काम करते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, मिलते ही हैं, तो वो भी एक सिचुएशन है उनकी। लेकिन गांव में हम देखते हैं तो गांव में लोग हेल्प करने को भी रेडी रहते हैं, शहरों में ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो हेल्पिंग का तो उतना बनता ही नहीं है। तो लेकिन सबका अलग अलग सिचुएशन है। अगर हम देखें गांव में तो लोगों को कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में। मैनुअल लेबर करते हैं ना, क्योंकि वहां की उनकी वो जो फिजिकल लेबर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टेट अर्बन एरियाज। वहां पर थोड़ा कम है, 2100 के आसपास कैलोरी नीडेड पर डे है, पर पर्सन। ठीक है, तो उसका एक थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को महंगाई भी ज्यादा देखनी पड़ती है, क्योंकि गांव में रहने का कोई इतना खर्चा नहीं है, लेकिन शहर में अगर आप रहते हैं तो आपको यू हैव टू पे रेंट, और आपका कन्वींस भी थोड़ा लगता है। आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने जाते हैं तो वहां से चार्जेस वो भी लगते हैं, प्लस फूड भी थोड़ा सा महंगा तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक ये भी सिचुएशन आती है। तो हर जगह का अपना कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो उनको हमें थोड़ा देखना है। साथ में गवर्नमेंट का एक और चैलेंज ये है कि जो वल्नरेबल सिचुएशन के लोग हैं, यानी ऐसे लोग जो एकदम बॉर्डर पे हैं, टू बी इन दी सेफ जोन और टू बी इन दी डार्क जोन, जहां पर पॉवर्टी लाइन के नीचे आप चले जाएंगे, उन लोगों को कोशिश करना है कि वो कैसे भी करके उस तरफ ना जा पाए जिधर वो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, मतलब कि उसका एक बेसिक रीजन क्या है कि भले ही वो एकदम एज पर हो, लेकिन एटलीस्ट वो उस परसेंटेज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका लाइफ शायद बेटरमेंट की तरफ जा सकता है उससे। ठीक है, यस तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है कि जो लोग वल्नरेबल हैं टू पॉवर्टी और टू इनएजुकेशन, टू इलिटरेसी, टू नॉन सैनिटेशन, टू हेल्थ इश्यूज, टू एनीथिंग, वो लोग उसमें ना फंस सके और उससे बाहर आ जाएं। ठीक है, और जो रूरल में या फिर जो अर्बन एरियाज में रहने वाले पुअर लोग हैं, लिविंग लाइक इन अ स्टेट जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। पॉवर्टी लाइन अभी आ रही है क्या? यस सर, अब आ रही है। यस सर, अब आ रही है। एक तो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, नीचे काम चल रहा है ना यहाँ पर, वही वाईफाई का, उसकी वजह से बार बार ये कनेक्शन शायद चला जाता है। यस तो मेरा पॉइंट समझ गए ना आपकी? गवर्नमेंट की दोनों चीजें हैं कि एक तो जो वल्नरेबल ग्रुप है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ना चला जाए, और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे काफी बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की जो रहती है वो निकल के धीरे धीरे ऊपर आए, और लाइक हम लोग सभी लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहने लगे और सब कुछ अच्छे से रहे, सबको सारी फैसिलिटीज मिले, चाहे वो घर की हो या फिर उनकी हेल्थ की हो या सैनिटेशन की हो या फूड की हो, यानी वो और एजुकेशन हो, मतलब हर तरह का उनको स्टेबिलिटी मिले।
ठीक है, डेवलपमेंट उनको मिले। यस सर। हाँ लव्य क्या कह रहे थे? यू रेज योर हैंड। सर कुछ नहीं, वन कर। अच्छा जैद। सर रीडिंग के लिए किया। क्या रीडिंग के लिए बेटा? सर रीडिंग करने। तो रीडिंग में बचा कहाँ है? यस सर, लास्ट पैराग्राफ था मैन। उसके बाद तो ये खत्म। सर सारे चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स और मतलब वही है। यस सर। सर ये सारे आंसर लोग पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं? यस सर पढ़ लेते हैं। यस सर पढ़ लेते। इसको अच्छे से याद Yes, करिए sir. करिए सारे, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं एग्जाम्पल में, या फिर आपके इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइजेस दे रखे हैं सर सारे चैप्टर कराने के बाद। क्या बच्चा? सर चैप्टर कराने के बाद क्वेश्चन आंसर कराओगे? चैप्टर कराने के बाद क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन आंसर्स को आप पढ़ लिया करिए, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों तरह के हैं। ये वेरी शॉर्ट Yes, आंसर sir. टाइप भी क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, बहुत छोटे। देखो जैसे कि नेम 4 पॉवर्टी रिडन स्टेट्स, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस तरह के स्टेट्स। या व्हाट इज मास पॉवर्टी, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कई बार। या फिर बीपीएल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, उनका टाइप बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, नेम द एक्ट थ्रू विच अ पुअर पर्सन कैन 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, तो हमने पढ़ा था कि 100 डेज को अश्योरेंस वाला कौन सा है? मनरेगा, याद है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी एजेंसी है जो कि कैलकुलेट करती है पॉवर्टी लाइन के डेटा को? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप है। ये स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी जिसको पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या है, तो 2 बेसिकली हैं। अगर हम देखें तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ये 2 हैं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ? तो हम कैसे करेंगे कि उनको हमने नए नए चीजें दी है, उनको स्टेबिलिटी दी है। ठीक है, उनको घर दे दिया हमने, उनका अंत्योदय दे दिया उनको फूड के उससे, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम हो गया कि भाई उनको रोजगार एक्ट दे दिया कि भाई आपको 100% जॉब मिलेगी आपको, या फिर आपको स्वरोजगार योजना हो गई जिसको आपको फैसिलिटीज भी सर, कुछ सर बेड सर, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमें करने हैं। ठीक है, सीरियसनेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देखना है। उसके बाद ये सब चीजें अगर हम देखें तो इश्यूज जो है अगर हम देखें जो रिलेटेड टू पॉवर्टी, उनके कॉजेज के बारे में बात करेंगे तो ये ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि उनके पास जमीन नहीं है, जॉब नहीं है, फैमिली साइज बहुत बड़ा है, अनपढ़ है, पढ़ने लिखे नहीं है। ठीक है, हेल्थ और सैनिटेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और चाइल्ड लेबर करनी पड़ती है उन लोगों को, पढ़ाई नहीं है। ठीक है, और हेल्पलेसनेस, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है बेचारे उनके पास। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, प्लस हम बाद में देखेंगे तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, देखो ये नीचे दे रखा है स्कीम्स के बारे में। ठीक है, नरेगा हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, और नेशनल फूड प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको खुद के इनके आंसर करने हैं। ठीक है, नरेगा क्या है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कौन सा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की क्या मतलब है, प्राइमरी क्या सीन है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, तो ये सब चीज हमें करनी है। फिर ट्रू फॉल्स है। ठीक है, यस सर। ये ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह की चीजें। फिल अप द ब्लैंक्स हो गए आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए आपके, शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप हो गए। ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेट है आपके, ये एमसीक्यू बेस्ड हैं।
ठीक है, 2 हैं आपके, थोड़े टफ वाला है सेकंड पोर्शन में, और इसमें शायद एनटीएससी के क्वेश्चन भी होंगे पुराने। हाँ, ये एनटीएससी आर्काइव जो पहले एनटीएससी पेपर में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको भी एक बार अच्छे से कर लेंगे। इसमें डेट भी लिखा है कि 2018 में कौन सा आया था, 17 में, 15 में, ठीक है, ईयर वाइज इसमें दे रखा है। ये भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके आंसर्स नीचे देख रखे हैं, ऑब्वियसली आंसर बाद में देखना है, पहले खुद से जो ऑप्शन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सबके आंसर हैं, आर्काइव के भी हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ट्रू फॉल्स, सबके आंसर्स हैं इसमें, फिल अप द ब्लैंक्स, प्रैक्टिस सेट वगैरह सबके आंसर हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों को इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं क्या करना है। गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर नेक्स्ट क्लास में सर ड्रेनेज कर सकते हैं, सर ड्रेनेज के मैप। ठीक है, कर लेंगे। सर पॉपुलेशन कह रहे थे यस सर, सर वो एनसीईआरटी में आ रहे हैं सर, इसलिए पॉपुलेशन कह रहे थे, जो बोलोगे वो कर लेंगे, जो बोलो करने को दोनों। ड्रेनेज के मैप सर 10-15 मिनट में हो जाएंगे सर, वो सर छोटे। सर आपने सर पेट्रोलिस्ट वाले चैप्टर करा दिया सर, फिर उसके बाद पॉपुलेशन। सर पेट्रोलिस्ट वाला करा देना। पेट्रोलिस्ट या पेस्ट्रोलिस्ट? तो पेट्रोलिस्ट वाला कह रहा होगा। पेट्रोलिस्ट मैंने कहा ये कौन होते हैं भाई, जो पेट्रोल भर रहे हैं एचपी वाले पंप पे या भारत पेट्रोलियम पुलिस वाले हो जाएंगे। सर मैं सर पेट्रोलिस्ट ही कह रहा था। जाएंगे पेट्रोलिंग करने वाले, तो पेट्रोलिंग तो आर्मी भी करती है बेटा। यस सर। चलो एनीवेज आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर ड्रेनेज के मैप्स देख लेंगे, थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेंगे उसमें, और उसके बाद फिर आगे वो कर लेंगे। यस सर, अपने सिलेबस। गुड नाइट सर, बाय सर। I'll have to recollect them. अच्छा मुझे ये बताओ, A1 वालों के मैप्स हो गए हैं क्या? यस सर, A1 वाले हो गए। यस सर, हो गए। यस सर, ये हो गए हैं सर। हमारी हिस्ट्री सर मैं बताता हूँ कौन कौन से न्यू है सर। हिस्ट्री का 6 न्यू हमारा, हिस्ट्री का 7, हिस्ट्री का 8, इकोनॉमिक्स का 4। चैप्टर की बात नहीं चल रही, मैप्स की बात चल रही है। सर मैप्स तो हो गए सारे। सर मैप्स हो गए सर, मैथ्स की बात नहीं सुनो, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, पहले हम लोग चैप्टर सारे कर लेते हैं और मैप्स को लास्ट में कर लेंगे B1 वालों के साथ खाली बस। सर वो बोल रहे हैं A1 वालों के मैप हो गए हैं सारे। सीबीएसई में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट लगेगी, तो उसे करके ही कर लेंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। यस सर, यस ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे भी रिवीजन कर सकते हैं। बाय एवरीवन।